चैनल के जरिए से वो हाथरस की बेटी, वो हमारे वाल्मीकि समाज की बेटी, वो हाथरस की बेटी नहीं बल्कि वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं बल्कि वो हिंदुस्तान के सारे समाजों की बेटी है। वो सारे समाजों की बेटी है, चाहे वो हिंदुओं की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाइयों की हो, वो सारे समाज की बेटी है। आज दलित समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, आज वाल्मीकि समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि आज वाल्मीकि समाज की बेटी की इज्जत तार तार हुई है। और किसने तार तार की है? कि योगी के राज में जोगी की जात के लोगों ने की है। अगर योगी ठाकुर जात के है तो हाथरस के बलात्कारी, हाथरस के मतलब वडरी, हाथरस की हत्या करने वाले लोग भी ठाकुर समाज के लोग हैं। जिन्होंने हमारे बीच में एक समाज सेवी इशरत मामू जी हैं, जो समाज सेवी हैं। उन्होंने जिस हाथरस की घटना को सुना और देखा, एकदम इनका दिल कांपने लगा। तो आप इस घटना को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मुद्दे को उठाया। और जहाँ तक मुद्दे की बात है, हम लोग भी कई रोज से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए से, वो हाथरस की बेटी, वो हमारे वाल्मीकि समाज की बेटी, वो हाथरस की बेटी नहीं बल्कि वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं बल्कि वो हिंदुस्तान के सारे समाजों की बेटी है। वो सारे समाजों की बेटी है, चाहे वो हिंदुओं की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाइयों की हो, वो सारे समाज की बेटी है। आज दलित समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, आज वाल्मीकि समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि आज वाल्मीकि समाज की बेटी की इज्जत तार तार हुई है। और किसने तार तार की है? कि योगी के राज में जोगी की जात के लोगों ने की है। अगर योगी ठाकुर जात के है तो हाथरस के बलात्कारी, हाथरस के मतलब वडरी, हाथरस की हत्या करने वाले लोग भी ठाकुर समाज के लोग हैं, जिन्होंने मोदी की पनाह के ऊपर, योगी की पनाह के ऊपर उनकी हत्या की है। और शर्म की बात उसकी है कि वहाँ का शासन और प्रशासन झूठ बोलने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि आज मीडिया का जमाना है। मीडिया के जमाने से हिंदुस्तान के अंदर एक एक गली के अंदर, एक एक घर के अंदर, एक एक मोहल्ले के अंदर आवाज जाती है। मीडिया ने भी दिखाया, आप लोगों के चैनल के जरिए से किया कि जहाँ पर लड़की का 14 तारीख को उसके साथ में घटना घटती है, उसके बाद में 8 दिन तक उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं होती। और जब FIR दर्ज होती है, तमाम लोगों ने आवाज उठाते हैं, FIR दर्ज होती है, उसके बाद में दिल्ली से अलीगढ़ रेफर किया जाता है हाथरस से। और हाथरस के बाद उसके बाद में सफदरजंग लेकर आते हैं। ना तो उसका इलाज ढंग से हुआ, अगर उसका इलाज ढंग से हो जाता तो मैं समझता हूँ कि हमारी बेटी मनीषा आज वो जिंदगी जीज होती और बाहोश होती। लेकिन अफसोस किस बात है कि दलित की बेटी के साथ ना तो वहाँ को सही इलाज हुआ और ना वहाँ को इंसाफ मिल रहा है। लड़की ने क्या हुआ तो वेंटिलेटर जाने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। और जब यहाँ से लड़की को ले गए, ये कानून है मेरे देश का, ये संविधान है मेरे देश का, जब बॉडी वहाँ से ली जाती है तो उसके पेरेंट्स को, उसके गार्जियन को उसको सुपुर्द की जाती है और उसके बाकायदे रिसीविंग कॉपी ली जाती है। ना तो माँ के साइन, ना उसके पिता के साइन, ना उसके भाई के साइन, ना उसके चाचा के साइन, और बल्कि सफदरजंग के पिछले दरवाजे से उसके बॉडी को लेके हाथरस ले आते हैं। अफसोस की बात ये होती है कि मैं मुस्लिम समाज का हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से ये जानता हूँ कि हिंदू धर्म के अंदर सूर्यास्त होने के बाद में, सूर्यास्त छुपने के बाद में अंत्येष्टि नहीं की जाती, आग नहीं आती। लेकिन वहाँ पर रात के 2:30 बजे वो लड़की को अग्नि कर दिया जाता है। और अफसोस इस बात का है कि लड़की को पेट्रोल छिड़क के आग लगाई जाती है। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए से, एक तो रेप उन्होंने किया था और दूसरा मर्डर वहाँ के शासन प्रशासन ने किया है। मैं कहना चाहता हूँ हिंदू धर्म के अंदर कौन से पेट्रोल छिड़क के लड़की में आग लगाई जाती है? कौन सी लड़की को, कौन सी चिता को रात के 2:30 बजे अग्नि दी जाती है? अफसोस इस बात की है कि आज योगी सरकार भी चुप है और मोदी सरकार भी चुप है। कहाँ है वो देश का गृह मंत्री जो छोटी छोटी बात पे ट्वीट करते हैं, जो छोटी छोटी बात पे अपनी आवाज को बुलंद करते हैं? लेकिन आज मेरे दलित समाज की बेटी, आज मेरे वाल्मीकि समाज की बेटी निशा, जिसकी उम्र कुल 19 साल पार की थी, उन्हें बड़े बड़े सपने देखे थे, उन्हें बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, उन्हें बड़ी उमंगें उड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरी उस बेटी का, मेरी उस बहन के सपनों को इन्होंने चकनाचूर कर दिया। सपने को चुनने से पहले उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। जो ख्वाब उस लड़की ने देखे थे, उस ख्वाबों को उन्होंने नेस्ते नाबूद कर दिया। और आज क्या हो रहा है? आज हमारी आवाज़ उठ रही है, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारी आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए
से कि योगी जी सुन ले, मोदी जी सुन ले, हिंदुस्तान का गृह मंत्री सुन ले, जब हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन समाज के लोग जब साथ चलेंगे बच्ची के लिए, तो यह बात हमारी दूर तक जाएगी और हम उसको इंसाफ दिलाते रहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए से वाल्मीकि समाज के लोगों को हाथ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज के लोगों, आप हमारे भाइयों, वो हमारी बेटी, हमारी बहन थी, उसकी हत्या को जाने देंगे, बल्कि आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आपकी आवाज़ में हम अपनी आवाज़ को ताकत देंगे और ताकि आपकी आवाज़ हिंदुस्तान की गलियों में जाए। क्या कारण है जब 2014 से सरकार आई है, ये सरकार दलित मुस्लिम की विरोधी है, किसानों की विरोधी है, युवाओं की विरोधी है, क्या कारण है? असल में ये सरकार जो आई है वो जादव धर्म के नाम पर आई है। इसको हिंदुस्तान के कामों से कोई लेना, हिंदुस्तान के विकास से कोई लेना नहीं है। जब भी कोई बात विकास की आती है तो ये कुछ ना कुछ ड्रामा कर देते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए से कि बिल वो पास हुआ, किसान विरोधी जो बिल पास हुआ है, तो वो हिंदुस्तान के अंदर किसान सड़कों पर है, हिंदुस्तान के किसान रोडों पर है, अपनी मांगों को लेकर कोई जंतर मंतर पर आना चाहता है, कोई दिल्ली के संसद भवन घेरना चाहता है। उसकी आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने अपनी जात के 4 गुंडों को भेजकर लड़की के साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी, ताकि ये आवाज़ कहीं और डाइवर्ट हो जाए, और वो डाइवर्ट करने में कामयाब हो गए। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, इस लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद में किसानों के मुद्दे को उन्होंने दबा दिया और क्या नाम है, दलित मुद्दे को उन्होंने उठा दिया। ये हमेशा मुद्दों को दबाते रहे, अपने मुद्दे को उठाते रहे। मैं आपके जरिए से विकास चांद जी, आपसे और मैं पूरा वाल्मीकि समाज से और दलित भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ है, दिल्ली का मुसलमान आपके साथ है, गांधीनगर का मुसलमान आपके साथ है। आवाज़ की आवाज़ में मिलाकर चलेगा। और जहाँ तक बात इंसाफ की रही, मैं मोदी जी, अब मैं कहना चाहता हूँ आपसे, योगी जी, आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको जरा भी शर्म है, अगर आपको जरा भी शर्म है, तो नैतिकता जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से फौरन इस्तीफा दे दें। और लड़की के लिए जो मांग हमारे विकास चांद जी ने की है, उस मांग को दोहराइए। उस लड़की के परिवार को एक नौकरी देना चाहिए, 1 करोड़ रुपए की मांग करनी चाहिए, उसको स्थायी मकान देना चाहिए, और गांव में कम से कम उसको 5 एकड़ जमीन देकर उसके घर को पूरा करना चाहिए। ये मेरी मांग हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप कि आपने जो ये हमारी आवाज़ उठाया है, और ये जो नेशनल जितने भी मीडिया वाले हैं, आज ये इनके टट्टू बने हुए हैं सरकार के। कोई भी ऐसी बात होती है, जैसे कंगना रावत का है, तो पूरा चैनल सारा दिन उसी पे चलाता रहता, रात भी उसी पे चलाता रहता। लेकिन जब कोई अधिकार की बात आती है, जब किसी बेटी का बलात्कार होता है, तो उस पे ये मौन हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मनीषा के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मनीषा, हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि संदीप, रवि, लवकुश, रामू अभी जिंदा हैं। मेरी सरकार से यही मांग है कि इनको फांसी दी जाए, और जिस तरह से ये जघन्य अपराध हुआ है और उसका सरकार साथ दे रही है, मैं इसको निंदा करता हूं। और मैं ये भी आवाज़ उठाना चाहता हूं कि अगर थोड़ी भी शर्म बची हुई हो एक भी सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार को, तो नैतिकता के आधार पे उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, योगी जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, योगी जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, योगी जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार तानाशाह की सरकार है, डिक्टेटरपन की सरकार है, हिटलर शाही की सरकार है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दलित भाई, वाल्मीकि भाई, जो ये हमारे भाई हैं, मैं इनको ये भी कहना चाहता हूँ, इस सरकार को, बीजेपी को, कि जब चुनाव का दौर आता है तो ये इनको अपना भाई मानते हैं, जब इनको वोट लेना होता है तो इनको अपना भाई मानते हैं, जब इनके साथ कोई ऐसे अपराध हो जाता है तो इनको दलित मानते हैं, इनको अपना भाई नहीं मानते। ये बड़ी शर्म की बात है। सेम 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 सारे दलित भाइयों को और सारे वाल्मीकि भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके साथ मुस्लिम समाज कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी न्याय की आवाज़ उठाएगा, न्याय मांगेगा, इनकी सरकार उन पे मुकदमा कायम कर रही है, उनको आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है।
मैं ये कहना चाहता हूँ योगी सरकार से, अगर उनका कोई यहाँ पे दलाल आया हुआ हो तो मुझे भी गिरफ्तार करो। मैं इंसाफ के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा और इंसाफ की मांग करता रहूँगा। इन दरिंदों को फांसी के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। रिजवान जी, क्या कारण है? एक नेता थे, वो कहते थे दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। कभी मुस्लिम पिटता है तो दलित देखता है, और जब दलित पिटता है तो मुस्लिम देखता है। तो इनके एक होने की बारी कब आएगी? मैं एक बात कहना चाहता हूँ एक शेर के माध्यम से कि जुल्म के आंधियों से जब दामन होंगे तार तार, समझ लेना बाहर आएगी इन्हीं फिजाओं से। कि मैं ये कहना चाहता हूँ अपने दलित भाइयों से कि अब जाग जाओ, अब एक हो जाओ, नहीं तो आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आगरा में भी अत्याचार हुआ, हत्या हुई, बलात्कार हुआ, जौनपुर में बलात्कार हुआ, हत्या हुई, कानपुर में बलात्कार हुआ, हत्या हुई, और आज हमारी बेटी हाथरस में इसके साथ जो अभी हमारे एक भाई ने कहा, इशरत खान मामू ने, ये दिमाग को भटकाने की बात है, माइंड को भटकाने की बात है। इधर बिल पास हुआ, किसान आंदोलन कर रहे थे, इधर ये सरकार ने ऐसे जघन्य अपराध करवा करके ध्यान को भटकाने के लिए हमारे साथ ये अपराध किया। मैं इसके लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ कि हम लोगों ने ऐसी सरकार को चुन करके लाए। ऐसी सरकार को हम लोग चाहते हैं कि इस्तीफा दे, हमारी यही मांग है, और उनको फांसी होनी चाहिए। योगी जी इस्तीफा दो, योगी जी इस्तीफा दो, योगी जी इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 योगी जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। योगी जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। देवेंद्र जैन जी, जिस तरीके से हाथरस के अंदर प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मेरा नाम देवेंद्र जैन है और मैं सोशल वर्कर हूँ जी। मेरा तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक ही मांग है योगी सरकार से कि वो जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करें और उनको फांसी के तख्ते पर लटकाएं। और जो वहाँ के डीएम है, जो उन्होंने बोला कि उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, जबकि डॉक्टर की भी रिपोर्ट है कि उनकी हड्डी भी हुई, उनके साथ बलात्कार भी हुआ, और वो कहते हैं उनको कुछ हुआ ही नहीं। जब उनको कुछ हुआ नहीं तो उन्होंने रात को 2 बजे क्यों उनका अंतिम संस्कार किया, जबकि हमारे हिंदू धर्म में ये चीज़ है ही नहीं कि रात को दाह संस्कार किया जाए। तो इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और योगी सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ और यही मेरी मांग है कि वो दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उनको फांसी के तख्ते पर लटकाएं। हमने देखा कि एक हमारी दलित लड़की के साथ जो अत्याचार हुआ और बलात्कार करा 4 ठाकुर के लड़कों ने, और शासन ने जिस तरीके बेरहमी से उसके साथ जो हुआ तो हुआ, मरने के बाद भी उसका बलात्कार हुआ, और वो किसने करा? प्रशासन ने, डीएम और पुलिस विभाग ने। जो हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो सूर्यास्त के बाद जलाया नहीं जाता, दाह संस्कार नहीं किया जाता, दाग नहीं दिया जाता, उसके बाद उसकी जंगल के अंदर ले आके 2:30 बजे पेट्रोल डीजल जो भी इस्तेमाल करा और उसको जला दिया जैसे किसी जानवर को दफना रहे हो। मैं मांग करता हूँ राष्ट्रपति से, मैं क्योंकि सरकार तो मिली हुई है, इसलिए मैं राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की मांग करता हूँ कि भैया इस जो है वो दलित के परिवार को न्याय दीजिए, उसकी आत्मा को शांति मिले, कि ऐसा भटकती रहे। तो मैं तो कहता हूँ भटक के शासन प्रशासन ने जो करा उसी का गला दबा दे। और जो हमारे दलित और मुसलमान भाई हमारे साथ हैं, मैं तो कहता हूँ तो कौम का तो मसला है ही है, दलितों के साथ तो अत्याचार होता रहा ही है, और आज भी बलात्कार हुए, कल भी हुए। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे सारे भाई मिलके दिल्ली के अंदर जो हम आंदोलन करने जा रहे हैं उसके इंसाफ दिलाने के लिए, और सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से हम ये मांग भी करते हैं कि उसको घर परिवार नौकरी उसके परिवार वालों को दी जाए और उन चारों दरिंदों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसा कानून बनाया जाए कि उसका एक एक शरीर का अंग काट के दरिंदों का, वो भेड़िए जिन्होंने अत्याचार करा, पेड़ पर लटकाया जाए सरेआम कानून बना के, और रोज उनके शरीर का एक एक अंग काटे ताकि वो तड़पे, उन्हें पता चलेगी तड़पना क्या होता है। जो उस मासूम बिटिया के साथ उन्होंने अत्याचार किया है, उस बिटिया की जीभ काट दी गई, बलात्कार कराया गया, शरीर का एक एक अंग काटा गया, तोड़ा गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और उसको बेरहमी से उसका इलाज कराया गया जैसे किसी जानवर का होता है। और जो इलाज के अंदर भी लापरवाही बरतते हुए
और उसको फिर मौत के घाट उतार दिया गया शासन प्रशासन ने मिलके। तो मैं ये मांग करूँगा माननीय राष्ट्रपति से और सुप्रीम कोर्ट से कि इसकी तुरंत जांच करके और उसके घर परिवार को इंसाफ दिया जाए और भविष्य में ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई भी राक्षस, कोई भी भेड़िया किसी महिला की तरफ, किसी बेटी की तरफ, किसी भी जात की हो, वो वहाँ देखने के बाद 100 बार सोचे कि गलती से ऐसा कांड कर दिया तो मेरी हाल बहुत बुरा हुआ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.